नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में हथकरघा उद्योग एक मजबूत कड़ी है। देश के कुटीर उद्योग पर नज़र डालें तो हथकरघा सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है, लेकिन उदारीकरण, निजीकरण और औद्योगिक क्रांति के बाद बुनकरों के सामने कई तरह की चुनौतियां उभर करके आईं। तो आज हम चर्चा करेंगे हथकरघा बुनकरों के उन्नयन के बारे में कि हथकरघा बुनकरों को समय के साथ किस तरह से अपग्रेड किया जाए, उन्नयन किया जाए, जिससे कि वो मांग और बाजार के अनुसार अपना उत्पाद तैयार कर सकें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी के उप निदेशक संजय कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हथकरघा पर जो भी छोटे छोटे काम किए जाते हैं उसका एक तरह से कहा जाए कि पूरे देश में प्रशंसा होता है, पसंद किया जाता है और प्रदर्शित भी किया जाता है। ऐसे में आज ज़रूरत है बुनकरों को स्किल डेवलपमेंट की, इनोवेशंस की और कौशल उन्नयन की। तो इस दिशा में आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, आपने बताया 3 पॉइंट बताए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और स्किल अपग्रेडेशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि नए लोग, नए उम्र के लोग जो 18 से 35 साल के लोग इस प्रोफेशन से जुड़े, इसके लिए हम लगातार प्रशिक्षण देते हैं फील्ड में और कोशिश करते हैं नए लोग, महिलाएं इससे जुड़ें। और उनको इस प्रशिक्षण के दौरान हम लोग स्टाइपेंड भी दे रहे हैं जो उनका वेज लॉस ना हो, और नई नई टेक्निक सिखाते हैं। जो प्रशिक्षण हम लोग देते हैं वो 45 दिन का देते हैं बुनाई के लिए। और उसमें कुछ क्राइटेरिया रहता है सिलेक्शन का कि जो नए लड़के हैं 18 से 35 वो सब ले सकते हैं ट्रेनिंग? हाँ, इसमें हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम बुनकर ही हो। अगर वो नया बच्चा है, वो आना चाहता है तो उसको हम लेंगे। और हम 3 कैटेगरी रखते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड। तो वो कैटेगरी बना के, और जो वीवर्स पॉकेट्स होती हैं जैसे यहाँ पे चोलापुर, रामनगर वगैरह जो है, लोहता, तो उस पॉकेट्स में जाके ही हम प्रशिक्षण देते हैं। मतलब जो भी प्रशिक्षण देते हैं वो वीवर्स पॉकेट में देते हैं, उनके एरिया में जाके देते हैं। मतलब कि वहाँ एक अच्छा खासा उनका समूह रहे और लोगों को, आसपास लोगों को मालूम भी पड़े कि भाई इस तरह की योजनाएं हैं वो बुनकरों के लिए हैं, तो जो नए बच्चे भी उसमें जुड़ें। और मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी जो नए बच्चे हैं जिनका ये पेरेंटल बिजनेस है, ये जो लोग काम कर रहे हैं उसमें नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं। तो जब हम प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें स्टाइपेंड देते हैं 300 रुपये का, और जो नहीं 300 रुपये पर डे 45 डेज़ के लिए देते हैं। और रहने खाने का प्रबंध नहीं, रहने खाने का उन्हें, इसीलिए हम वीवर्स पॉकेट्स में करते हैं, वो अपने आप करता है। और जो भी हमारा सिस्टम है वो बायोमेट्रिक इनेबल्ड है कि उनको आना है, और बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लगती है, फिर उनका प्रशिक्षण होता है। पर डे फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ती है एक ऐप के थ्रू, कि मतलब उन्हें प्रशिक्षण में भागीदारी करनी है। मतलब रियल में उनको लगे कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं, बिल्कुल हमारे अंदर स्किल डेवलप होगा, तभी हम ये बुनकरी का व्यवसाय बड़ा अच्छा से कर सकते हैं। और हम जिसके द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करते हैं उनको हम बोलते हैं मास्टर। तो मास्टर ट्रेनर भी हम वीवर पॉकेट से लेते हैं। कि क्या क्राइटेरिया रहता है मास्टर ट्रेनर का? चयन का प्रोसेस होता है कि या तो वो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, या बुनकरी व्यवसाय में 5 साल या उससे अधिक का उसके पास अनुभव हो। तो ये 3 क्राइटेरिया का हम देखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि लोकल जो हो, वहाँ के जो सीनियर वीवर्स होते हैं तो उनको हम इंगेज करते हैं। वो अपनी भाषा में, लोकल भाषा में बच्चों को अच्छी तरह से सिखाते हैं। तो मास्टर ट्रेनर भी लोकल होते हैं तो पूरा टाइम देते हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण चलता है। और मास्टर ट्रेनिंग जो ट्रेनर होते हैं उनको आप लोग क्या देते हैं? एक तरह से कहा जाए कि उनको 800 रुपये पर डे 800 रुपये पर डे का देते हैं, और बहुत अच्छा मेहनताना मिलता है उनको। एक उनके जब प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है तो उन्हें सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिए जाते हैं कि भैया आपने एक ट्रेनिंग कराई है इस पॉकेट में। नहीं, जैसे जो जिनको जानकारी नहीं रहती है, जो नव युवक और युवतियाँ हैं, लड़के और लड़कियाँ या महिलाएँ, तो वो प्रशिक्षण के लिए कैसे वो संपर्क करें, या आप लोग जन जागरूकता अभियान चलाते हैं? हम लोग रेगुलर अवेयरनेस कैंप हमारे चलते रहते हैं फील्ड में, और उनके माध्यम से हमारे यहाँ ऑफिस में भी बहुत सारा, मतलब फुटफॉल बहुत होती है, बुनकर बहुत आते रहते हैं, तो उनके द्वारा हम बताते रहते हैं। और जो वीवर्स पॉकेट्स होती है हम उसी में करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब एक जगह होता है तो वो लोगों को मालूम पड़ता है कि ये स्कीम चल रही है और लोगों को सिखाया जा रहा है। और जो लूम्स वगैरह होते हैं वो उन्हीं से लेते हैं हम, मतलब फील्ड में ही लूम्स लेते हैं। जिस एरिया में जैसा लूम चल रहा है उसको हम वैसे उसी पे प्रशिक्षण देते हैं। तो जो बुनकर होते हैं और जो नई जनरेशन उन्हें लगता कि ये वास्तव में बहुत अच्छा काम है, और इसमें उनको
इस स्टाइपेंड भी दिया जाता है, वो भी उन्हें अच्छा और वो एक तरह से सीख लेंगे या स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे तो घर के पास ही एक अपना रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुप्ता जी, कौशल उन्नयन के लिए आप लोग उनके अपग्रेडेशन के लिए किस तरह का ट्रेनिंग देते हैं और कितने दिन का ट्रेनिंग होता है? देखिए, हमारे यहाँ 2 पैटर्न पे दिया जाता है। एक हम देते हैं ऑब्जर्वेटरी ट्रेनिंग, एक देते हैं इन हाउस ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए, जैसे कोई बच्चा बोलता हमें केवल रंगाई छपाई में ट्रेनिंग लेनी है, तो उन्हें इन हाउस हम ट्रेनिंग देते हैं अपने कार्यालय में। तो रंगाई छपाई, जैसे यहाँ सिल्क का काम ज़्यादा होता है, तो सिल्क की डाइंग, सिल्क पे प्रिंटिंग वगैरह का प्रशिक्षण देते हैं। कुछ लोग बुनाई में आते हैं। अब जैसे कुछ अच्छे वीवर होते हैं, जैसे बनारस की जो टिपिकल कारीगरी है वो कड़वा होती है। वो एक ऐसी टेक्निक है जो कहीं भी नहीं बनती है, और वो जो बुनाई होती है वो मशीन पे भी नहीं बन सकती है। तो ये बनारस की स्पेशलिटी है। मतलब वो हाथ से ही उसकी बुनाई हाथ से ही बनेगी वो, और वो एक दिन में 2-3 इंच से ज़्यादा नहीं बुन पाता है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि ये तकनीकी उन्नयन बिल्कुल बिल्कुल की बात हो गई। बिल्कुल तकनीकी उन्नयन देते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए ये जो टेक्निक है ये कॉपी नहीं होगी, इसको आप इसको सीखिए। तो वो लोग मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, वो जो जैसे बनारस का है, जैसे कड़वा साड़ी है, ये बन भी नहीं पाता है, तो हम उन्हें एजुकेट करते हैं, आप इस तरह के प्रोडक्ट बनाइए जो बाज़ार में चले, मांग हो, क्योंकि बनारसी साड़ी तो बहुत फेमस है। प्लस जो जैसे कड़वा साड़ी, तो हम उनको एजुकेट भी करते हैं, जो बायर हुए या और लोगों को जो आते हैं कि भाई ये जो चीज़ है ये अलग है। अभी 2 दिन पहले भी हमारे यहाँ एक डेलीगेशन आया था, तो उनको ये बताते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये अलग है। तो उसका जो एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है कि ये जो बनारस का जो सिल्क है, इसकी जो टेक्निक है वो यूनिक है। तो बाज़ार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। लोग जो बोलते हैं कि बनारसी वीविंग का मतलब कम होती जा रही है, ऐसा नहीं है। बनारस वीविंग की पूरी डिमांड है, आज भी मतलब डिमांड है। एक तरह से कहा जाए कि वो अपनी जो परंपरा है उसको कायम किया। बिल्कुल। आप बताइए, ऐसी कोई भारत में नॉर्थ इंडिया में शादी होती है जो बिना बनारसी साड़ी के जिसमें यूज़ ना होता है? बस ज़रूरत है उसमें इनोवेशन और अपग्रेडेशन की है। तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं। हमारे यहाँ से नई नई डिज़ाइंस निकाली जाती हैं, बुनकरों को बताते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी उनको दिया जाता है। जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड, जैसे बनारसी साड़ी जैकार्ड पे बनती है, तो हमने बुनकरों को इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड भी दिए हैं। अभी पिछले वर्ष हमने 11 इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड दी, उसमें 90% सब्सिडी होती है। ये जैकार्ड क्या होता है? जैकार्ड एक मशीन होती है जो बड़ी डिज़ाइन जो बनती है, तो वो जैकार्ड नामक एक मशीन से बनती है। उसमें हुक लगे रहते हैं, उससे वो डिज़ाइन बनती है। और बनारस में तो डिज़ाइन बहुत अच्छी होती है, तो 2 या 3 जैकार्ड हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अब देखा कि और अच्छी डिज़ाइन, जैसे यहाँ गेसर वगैरह होते हैं, जो तिब्बती पैटर्न होता है, वो सब जो डिज़ाइन बनती है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड की आवश्यकता होती है। वो करीब 3-3.25 लाख का बैठता है। उसके लिए 90% हम लोग सब्सिडी देते हैं बुनकरों को कि वो अपना लगाएं। तो इसमें तो जो डिज़ाइन में इनोवेशन जल्दी हो जाता है। कोई डिज़ाइनर हो या फोरकास्ट होती है तो वो कलर लेके फटाफट डिज़ाइनिंग कर लेता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड में जो बुनकर होता है उसके एक जब इलेक्ट्रॉनिक ये जैकार्ड मशीन चलती है तो उसके ऊपर जोर पड़ता है। बुनकर जब बुनता है उस पर जोर पड़ता है, वो पैर से दबाता है, तो करीब करीब उसके ऊपर 150 किलो का वजन लगता है। लेकिन हमने जब से इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड इंट्रोड्यूस किया उसमें कुछ नहीं होता। एक चिप्स लगाई, जैसे स्कूटर का वो ब्रेक होता है, ऐसे हल्का सा लगाया, पूरा उठ जाता है और डिज़ाइन अच्छी बनती है। करीब करीब 600-700 किलो का उड़ जाता है। तो ये एक नए नए इनोवेशंस होते हैं, हम लोग बुनकरों को बराबर बताते रहते हैं। इवन हम लोग जो उनके बुनकरों के गाँव में जाके हमने अभी उन्हें सोलर लाइट भी दी है। जैसे हम गाँव में जाते हैं इंटीरियर्स में, तो वहाँ पे उनके जो छोटे छोटे मकान हैं, और यहाँ पे पिट लूम्स ज़्यादा चलते हैं। बनारस में मतलब पिट लूम होता है, तो उस पिट लूम में बैठ के बुनकर बनता है, भरता है, मतलब बुनाई करता है। अब उसमें हम लोग ने क्या किया, उन्हें उनकी नीड देखी क्या है, तो देखा ये अंधेरा ज़्यादा रहता, तो एक हमने सोलर लाइट दे दी, उसका एक छोटा पैनल दे दिया, तो वो अपनी छत पे रख लेते हैं। तो उनका जो लूम होता है उस पर रोशनी हो जाती है उनकी, तो उनका जो धागे का काम है ना वो चलता रहता है। मतलब अगर लाइट भी नहीं है तो उस प्रकाश से उनका जो काम है वो चलता है। तो उसके लिए हम लोग सब्सिडी देते हैं। करीब 15,000 का जो सोलर पैनल देते हैं वो हम 13,000 में उनको देते हैं। मतलब उनको मात्र 2,000 रुपये अपने पास 2,000 देने पड़ते हैं, लगभग समझिए फ्री में उनको दे देते हैं, क्योंकि वो यूज़ होता है,
वो चीज़ यूज़ हो रही है, उनका बुनकर के लिए ज़रूरी है। अब अंधेरे में अगर वो सोलर पैनल लगा दिया तो एक उससे उसका पूरा वो दिखेगा वार्प वेब। हाँ, और तो अपने समय के साथ मतलब जब वो मतलब कभी खाली भी है तो अभी जाकर के अपना काम बुनाई कर सकता हम है। उसके साथ एक पूरा सेट देते हैं, उसमें एक उनको फ़ैन भी देते हैं, मतलब एक लाइट देते हैं, एक फ़ैन देते हैं, एक पैनल देते हैं, तो ऐसा सेटअप देते हैं और एक इन्वर्टर देते हैं। तो वो पूरा जो है उनको एक फ़ैन मिल जाता है, एक रोशनी मिल जाती है, तो अपना काम रुकता नहीं है। उनको पूरा सेटअप गांव में जाके देते हैं। प्लस अब जैसे बुनकर है, वो बुनाई कर रहा है, तो उसको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तमाम जिसको हम वो बोलते हैं एसेसरीज़ बोलते हैं, कभी शटल टूट गई, कहीं कुछ हो गया कहीं, उसके लिए भी हमारे यहाँ उनको एक हथकरघा संवर्धन सहायता योजना चलाई जाती है। उसमें बुनकरों को नीड बेस पे सामान दिया जाता है फ्री में कि कुछ उसमें 10% उनका रहता है, 90% सरकार देती है। उसका जो सिस्टम एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी मदद हो जाती है। मदद होती है, उनको बुनकर को फ़ायदा होता है। जैसे बुनकर हमारे पास आया, उसने बोला जी हमारे पास शटल ख़राब हो गई है, हाँ, कोई सामग्री खराब हो गई या चरखा टूट गया है, तो वो हमें चरखे की डिमांड देगा, हम अपने यहाँ से उसको चरखा सप्लाई करवा देते हैं। और इवन हम लूम भी देते हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट रहती है, उसको लूम, वार्पिंग मशीन वगैरह सब देते हैं। कुछ बुनकर कहते हैं हमें 2 लूम, एक बुनकर बोला कि हमें 1 लूम और चाहिए, तो उसके घर में जगह होती है, हम उसको लूम भी देते हैं, वो भी 10% सब्सिडी पे। अगर 20,000 का लूम है तो खाली वो मात्र 2,000 भरेगा और उसको 18,000 सरकार की तरफ से दिया जाता है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि 90% सब्सिडी उसको दिया में उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लूम दिया जाता है। जैसे मैं बोला अभी जैकार्ड, अब जैसे लोकल यहाँ जैकार्ड चलते हैं, बनारसी भाषा में बोलते हैं 4 चौक 5 चौक, तो मतलब करीब 200 हुक 250 हुक के जैकार्ड चलते हैं बनारस में। जो ज़्यादा जो डिज़ाइन बनती है ना यहाँ का, जो क्या बोलते हैं बूटा, कैरी टाइप का बूटा होता है ना, ब्रोकेट जिसको बोलते हैं, तो उसी से चलती, तो वो बोलते हैं हम उनको वो भी देते हैं, जैसे कि वो अपने काम में तेजी भी लाए और जो डिज़ाइन हो वो भी बेहतर बने। बिल्कुल डिज़ाइन। गुप्ता जी, जो एक तरह से कहा जाए कुशल बुनकर होते हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड के लिए और राज्य स्तर पर अवार्ड के लिए उनका चयन किस तरह से आप लोग करते हैं? देखिए हमारे यहाँ जब हम एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, जो अच्छे बुनकर हैं तो अपना एक प्रोडक्ट बनाएं, वो प्रोडक्ट बना के हमको दे, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। और तो वो उनका जो एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे जो हम राष्ट्रीय स्तर पे चयन करते हैं, तो उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो कमर्शियल नहीं है कि वो बनारस की ओरिजिनल टेक्निक पे बने, मूल डिज़ाइन पे बने। जैसे यहाँ जमदानी टेक्निक है, यहाँ का एक साड़ी होती है रंगकाट, जो खाली बनारस में ही बनती है, वो साड़ी करीब 3 से 4 महीने में बनती है। तो इतना टाइम लगता है एक साड़ी बनाने में। तो वो एक तरह से कहा जाए काफ़ी कीमती होती है, करीब मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ करीब 1.5-2 लाख से शुरू होती है। और तो इसको सरवाइव कराने के लिए कि भाई जो अच्छे बुनकर हैं वो मूव ना करें, भाई आपकी डिमांड है तो यहाँ के जो डिज़ाइन होती है, जैसे जंगला है, शिकारगाह है, यहाँ का बूटी है, और तमाम जो यहाँ की डिज़ाइनें चलती है ना, तो उस पर हम कहते हैं आप अपना जो टेक्निक है वो बंद मत करिए, पावर लूम की तरफ मत जाइए, क्योंकि आपके काम का बहुत वैल्यू है। जैसे मैंने बोला एक रंगकाट साड़ी है, इतने दिन में बनती है, कल भी परसों भी मैं ले गया था। कहा जाए कि उनके हुनर की पहचान पूरे देश में है। तो उनको हम बोलते हैं कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिसमें बनारस की आत्मा हो, मतलब बनारस का मूल हो। या एक बोलता है इंग्लिश में लैंग्वेजिंग क्राफ्ट, जो विलुप्त हो रही हैं उनको रिवाइव कराइए आप। तो वो उस पैटर्न पे वो सैंपल बनाते हैं, हम उनको गाइडेंस देते रहते हैं, फिर वो सैंपल हम कलेक्ट करवाते हैं, उसको अपने स्तर से राज्य पे भेजते हैं, मतलब अपना दिल्ली भेजते हैं, दिल्ली से वो मंत्री स्तर पे जाता, फिर उनका चयन जो होता है। और हमारे बनारस में काफ़ी बुनकर हैं जिनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, संत कबीर अवार्ड मिला हुआ है, और ये एक बनारस में हुनरमंद बुनकर खूब हैं। और एक तरह से वो बनारसी जो पहचान है, बनारसी साड़ी उद्योग की पहचान है, वो कायम रखे हुए बिल्कुल कायम हैगी। और गुप्ता जी, जो हम बात करेंगे आपसे, कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं हमारे बुनकर भाइयों के लिए, संक्षिप्त में इसको जरा सा देखिए। इसमें क्या हो, जैसे कल्याणकारी योजनाओं में जैसे हम 2 योजनाएं चलती है, एक तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें हम बुनकरों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं राज्य सरकार के माध्यम से, तो उसमें उनको उनका लाइफ का कवरेज वगैरह मिलता रहता है। 2 योजनाएं इनके लिए दे रखी हैं।
इसमें हमारे मतलब केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी भी रहती है। तो इसमें बुनकरों का जो एक सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा होती है 1 साल के लिए, फिर बार उसको हम लगातार रिन्यू करते रहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि उनको एक सामाजिक सुरक्षा भी मिला रहता है कि वो अपने कोई घटना भी होता है तो उसका वो लाभ ले सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल उनको। ठीक है गुप्ता जी, आप स्टूडियो में आए और हथकरघा बुनकरों का उन्नयन किस तरह से किया जाए और कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं, इस विषय में हमारे दर्शक भाइयों को इतनी सी जानकारी दी और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।